हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स आज जानेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी पूछा जा रहा है वो सब इस पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर 2 है। चलिए इसको देखेंगे अच्छे तरीक़ा से। हाँ, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो फ्रेंड्स पहला देखेंगे आज का। पहला है संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के यानी बारे में बहुत सारा आर्टिकल पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल्स, उसको आज अच्छे तरीके से समझेंगे भी और देखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए। पहला अनुच्छेद है फ्रेंड्स संसद से, पहला अनुच्छेद है 79 यानी कि 79, ठीक है। 79 में फ्रेंड्स दिया है भारत में संसद होगा, यानी कि भारत में संसद होगा, यानी कि संसद का इसमें जिक्र किया है। यानी कि अनुच्छेद 79 में क्या बोला है? भारत में संसद होगा, यानी कि पार्लियामेंट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको समझते चलिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80 यानी कि 80 में जिक्र किया है और 81 में कैसे जिक्र किया है इसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिए फ्रेंड्स। राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद का 2 अंग होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो पहला कौन आएगा? जो उच्च होगा, यानी कि राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो पहला कौन आएगा? राज्यसभा आएगा। यानी कि अनुच्छेद 80 में कौन आएगा? राज्यसभा पहला नंबर। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन, ठीक है। निम्न सदन बोलते हैं इसको। ये भी पूछता रहता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 100। तो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छा तरीका से जानेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 100 को 100 में क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें देख रहे होंगे अध्यक्ष निर्णायक मत, यानी कि अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देते हैं। कैसे? यानी कि इनको आधा कीजिए। यानी कि अध्यक्ष यानी कि संसद में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें जो निर्णायक अध्यक्ष होते हैं, जब उसमें कम बेसी हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसको कौन करते हैं? अध्यक्षता वो संसद का अध्यक्ष करते हैं। यानी कि उसमें कौन देते हैं? निर्णायक मत अध्यक्ष देते हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, यानी कि 50-50 जो भी लोकसभा में चुनाव होता है तो उसमें कौन इसका निर्णय करता है? अध्यक्ष महोदय, यानी कि संसद का अध्यक्ष महोदय उसमें निर्णय करते हैं। यानी कि इसमें जिक्र है अनुच्छेद नंबर 100 का अध्यक्ष निर्णायक मत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 105। अनुच्छेद 105 में बताया गया है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद का भी कुछ विशेष अधिकार है, ठीक है। संसद का भी कुछ विशेष अधिकार है, इसके बारे में बतलाया गया है 105 में। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेष कुछ अधिकार होता है, उसके बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 108। आप लोग सुने होंगे श्री 108 श्री, आप लोग जरूर सुने होंगे। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 108 है श्री 108 श्री, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन का बैठक कौन कराता है? लोकसभा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का बैठक कौन कराता है? लोकसभा कराता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जानेंगे जो संयुक्त अधिवेशन का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है, ठीक है। किस में किया गया है? 108 में, संयुक्त अधिवेशन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 110, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स। अनुच्छेद नंबर 110 यानी कि फ्रेंड्स इसमें बोलता है धन विधेयक, यानी कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है, वित्त विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 110 का 10 में बतलाया गया है धन विधेयक के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर 112 है, बहुत ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 112
यानी कि 112 में बजट, यानी कि बजट का क्या अर्थ होता है इसको समझेंगे 112 में बजट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 116, यानी कि 116 में बदला गया है लेखा अनुदान, यानी कि लेखा अनुदान के बारे में कुछ समझेंगे। लेखा अनुदान वो होता है फ्रेंड्स जो कुछ सरकारी चीज के लिए खर्चा होता है तो उसको उसमें नहीं जोड़ा जाता है, उसको अलग से संसद में पेश किया जाता है। जब सरकार से कुछ अलग चीज़ पर खर्चा होता है उसको संसद में पेश किया जाता है कि भाई इतना हम खर्चा किए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं, यानी कि अलग किया गया खर्चा को, ठीक है। तो उसमें संसद में पेश किया करने को क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं। अनुच्छेद नंबर 116 में लेखा अनुदान। नेक्स्ट फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 117 में क्या बतलाया गया है, वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में बतलाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद नंबर 117 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें प्रेशर वैसर लेने के बाद नहीं है, ठीक है। बस एक बार देख लीजिएगा याद हो जाएगा। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 4 आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 124, यानी कि 124 में कहता है यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। यानी कि 124 का बोलता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 131, यानी कि 131 है फ्रेंड्स मूल आरंभिक अधिकार। मूल आरंभिक अधिकार यानी कि कुछ सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का कुछ मूल इसका अधिकार भी होता है, इसका कुछ अधिकार भी होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 131 में, यानी कि 131 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 137 में बताया गया है न्यायिक पूर्वालोकन, यानी कि न्यायिक पूर्वालोकन के बारे में बताया गया है 137 में। यानी कि कहने का अर्थ यह है फ्रेंड्स, अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ न्याय का पूर्वालोकन करना है, यानी कि उसका मापदंड करना है, तो कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो भी फैसला देगा यानी कि न्याय पूर्वालोकन, यानी कि उसका अवलोकन करेगा, ठीक है। कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसमें बताया गया है, यानी कि न्यायिक पूर्वालोकन के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 137 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 में ये भी थोड़ा सा समझिएगा फ्रेंड्स, समझने का कोशिश कीजिएगा। 143 में ये बतलाया गया है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने का, राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि वो कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए तो कहता है कि हम सलाह देंगे, बट राष्ट्रपति सलाह लेंगे नहीं लेंगे उनके ऊपर है, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह लेंगे कि नहीं लेंगे उनके ऊपर है, यानी कि बट सुप्रीम कोर्ट सलाह भी दे सकता है, ठीक है। इसमें बतलाया गया, यानी कि अनुच्छेद 143 में बतलाया गया है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अब राष्ट्रपति सलाह लेंगे कि नहीं लेंगे उनका मर्जी के है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स महान्यायवादी यानी कि कैग, यानी कि महान्यायवादी कैग से प्रश्न बनता है। 2 प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखे हैं। तो महान्यायवादी कैग से प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 76 यानी कि 76। अनुच्छेद 76 में बतलाया गया है महान्यायवादी का पद, यानी कि ये भी मतलब कि भारत में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। कैग संविधान का हिस्से हैं हमारे। तो अनुच्छेद 76 में बतलाया गया है महान्यायवादी का पद, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 148 में बतलाया गया फ्रेंड्स कैग यानी कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बतलाया गया है अनुच्छेद नंबर 148 में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कल का वीडियो यानी कि पार्ट 1 इसका नहीं देखे होंगे तो जाइए उसको देखिए, बहुत अच्छा तरीक़ा से उसको समझाए हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो कि उसमें भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा से समझा दिए होंगे हम। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हों तो कृपया लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक लिए ही, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।